Hi guys, welcome back to my channel that is UPSC Promoter and आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिज़्म को. The notes are taken from the Lucent General Knowledge book. So let us cover the Buddhism with the help of short notes. तो बुद्धिज़्म जो बुद्धा थे उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में एंड उनकी फादर का नाम था शुद्धोदना, उनकी मदर का नाम था महामाया. उनका पूरा देखभाल किया था महाप्रजापति गौतमी ने. उनकी शादी हुई यशोधरा से एंड उनके बेटे का नाम था राहुल. 4 साइट्स थे जिन्होंने उनका पूरा जीवन चेंज कर दिया. वो साइट्स थे डेड मैन, ओल्ड मैन, एस्केटिक और डिसीज्ड पर्सन. 29 की उम्र में उनको महाभिनिष्क्रमणा होता है, मतलब कि वो घर को छोड़ देते हैं. और घर को छोड़ने के बाद वो मिलते हैं अलारा कलामा से, जो कि सामख्य फिलॉसफी के फाउंडर भी थे. बुद्धा के और नेम्स भी हैं जैसे कि गौतमा, सिद्धार्था और शाक्या मुनि. 35 की एज में उनको कैवल्य मिल जाता है. कहाँ पर? बोध गाया में. कौन सी रिवर पे? नागार्जुना रिवर पे, जो कि फाल्गु रिवर के नाम से फेमस है. वो अपना पहला सरमन देते हैं सारनाथ में और उनकी डेथ होती है कुशीनगर यूपी में. कुछ टर्म्स हैं जिनके मीनिंग प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाते हैं, जैसे कंताका हॉर्स का नाम था, चन्ना चैरिएटर, देवादत्ता उनकी कज़न का नाम था और सुजाता एक फार्मर की डॉटर थी. अब हम आगे कवर करते हैं. 2 फिलॉसफीज़ थी इनके टाइम पर, हेतुवादा और कशान भंगा. हेतुवादा थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट और कशान भांगा की थ्योरी ऑफ इम्परमानेंस. कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती. यहीं से अष्टांगिका मार्ग निकल कर आया है जिसमें 8 चीज़ें बोली गई हैं. राइट एक्सरसाइज, राइट एक्शन, राइट स्पीच, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट लिवलीहुड, राइट मेमोरी, राइट मेडिटेशन एंड राइट डिटर्मिनेशन. अगर हम बात करें टेक्स्ट के बारे में तो यहाँ पर पाली लैंग्वेज बहुत फेमस थी. हमने पढ़ा था कि जैनिज़्म में अर्धमगधी प्राकृतिक लैंग्वेज बहुत फेमस थी. तो पाली टेक्स्ट 3 है यहाँ पर, विनय पिताका, सुत पिताका और अभिधानम पिताका. मिलिंड पानो ने मिलिंडा और नागसेना की स्टोरी के बारे में मेंशन किया हुआ है. अब इनके भी 2 सेक्ट्स थे, जैसे कि 3 सेक्ट्स थे इनके, और 3 में 2 में सबसेक्ट्स भी इंक्लूडेड थे. ठीक है, तो पहला आता है हिनायाना. हिनायाना बोलते हैं लेसर व्हीकल को. यहाँ पर कोई आइडल वर्शिप नहीं होती. ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया है एंड बोला जाता है कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए. इसके 2 सबसेक्ट हैं, वैभांशिका और सौतंत्रिका. ठीक है, अब आगे आते हैं दूसरे सेक्ट पे जिसका नाम है महायाना. महायाना में वो आइडल वर्शिप करना स्टार्ट कर देते हैं और संस्कृत लैंग्वेज को फैलाते हैं. इनके अंदर भी 2 सबसेक्ट हैं, मध्यामिक और योगाचर. मध्यामिक नागार्जुना और योगाचर मैत्रेयनाथ को बोलते हैं. एक और सेक्ट है जिसका नाम है वज्रयाना, जो तांत्रिक वगैरह कामों में रिलेट करता है. अब यहाँ पर बहुत सारे बोधिसत्वास हैं जो कि फॉलो करते हैं बुद्धिज़्म को और उनके मीनिंग एग्जाम में आते हैं. आपने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा. इफ़ आपने आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ा तो आप मेरी शॉर्ट वीडियोस आर्ट एंड कल्चर की देख सकते हैं, वहाँ मैंने फुली एक्सप्लेन किया हुआ है. वज्रपाणी इंद्रा को बोलते हैं. अवलोकितेश्वरा जो बहुत ज़्यादा काइंड होता है. मंजूश्री जो बहुत इंटेलिजेंट होता है. मैत्रेय फ्यूचर बुद्धा. कशिष्ट ग्राहा गार्जियन. अमिताभ बुद्धा ऑफ हेवन. इनके लास्ट पैट्रॉन्स थे पालाज ऑफ बंगाल एंड बिहार. अब यहाँ पर 3 चीज़ें आपको याद रखनी है. स्तूपास मतलब जहाँ उनके रेलिक्स थे, चैत्यास जहाँ उनकी प्रेयर होती थी, और विहारास जहाँ पर वो लोग रहते थे. आई होप आपको ये बुद्धिज़्म पूरा समझ आया होगा एंड हम इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी करेंगे कल. तो डू टेल मी इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. सो टेक केयर, गुड बाय एंड वंदे मातरम.